हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 18 और यह वर्कशीट आपका क्लास 9, 10, 11 और 12 के लिए है। तो आइए इसे हम प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं टेकिंग इनिशिएटिव यानी पहल करना। हमें क्यों पहल करना चाहिए, हमें पहल करने से क्या बेनिफिट है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। चलिए, आप सब ने एक मूवी देखा होगा, रंग दे बसंती, और ये 2006 में आया था। ये मूवी एक बहुत ही मोटिवेशनल था और इस मूवी के अंदर जो कही गई बातें हैं ना, वो सीधा सीधा एक पहल की तरफ है। जो पहल इंसान को क्यों करना चाहिए और पहल करने से पहले हमारे अंदर ऐसी कौन सी विचार है, कौन सी थॉट है जो हमें रोकता है, जो हमें एक अच्छे इनिशिएटिव हम नहीं ले पाते हैं। आज इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। क्या है? जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। एक जो हो रहा है होने दो, और दूसरा बर्दाश्त करते जाओ या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसे बदलने की कोशिश करो। अर्थात जिंदगी आप जीना चाहते हैं तो दो ही तरीके हैं। एक वो तरीका, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, जो अपने पेरेंट्स की जो विशेज है, अपने सोसाइटी की जो विशेज है, जो लड़का पढ़ रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं तो अपने फ्यूचर में बेहतर करेंगे, ये आपकी विशेष है। आपके जो पेरेंट्स हैं दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं और वो आपको एक अच्छे इंसान बनाने के लिए हमेशा वो तत्पर आपकी समस्याओं को लेकर आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करते ही हैं। अगर इस तरह की समस्याओं को अगर आपके पेरेंट्स अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर आपके पेरेंट्स अगर बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आपको भी इस तरह की समस्याओं से फेस करना पड़ेगा और आपको भी इस तरह की समस्याओं से लड़ना पड़ेगा और अपने जीवन में एक अच्छे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कोई ये मत सोचिए जो कोई क्या कहेगा, जो आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। आपको लग रहा है आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं और अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं, तो यू कैन डू, आप कर सकते हैं। और ये मत सोचिए जो हम अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम अगर अच्छा कर सकते हैं तो आप अपने माइंड में नेगेटिविटी मत लाइए। आप जिम्मेदार बनिए, अपना पहल करना शुरू कीजिए, आप जो काम करना चाहते हैं उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? जैसे कि आप जो है ना, रात में कितने बच्चे होते हैं जैसे 8-9 बजे सो जाते हैं, लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी डेडिकेटेड होते हैं जो 1-1 बजे रात करके पढ़ते हैं। तो आप पहल कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है? आप अगर गरीबों को मदद करना चाहते हैं, जो बच्चे हैं जिनके पास पेन कॉपी के पैसे नहीं है, पेंसिल नहीं है, उन्हें अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपके पास भगवान ने दिया है तो आप उन्हें देना शुरू कर दीजिए, पहल कीजिए, उससे पीछे मत हटिए। तो जिंदगी के दो ही तरीके हैं, या तो आप उस समस्याओं से लड़ें और लड़ करके आपकी ही जीत होती है। अक्सर मैंने 99% देखा है। तो आपके पास जो दो तरह की समस्याएं हो आएगी, एक तो वो जो प्रॉब्लम को आपके सामने होगा उससे आपको लड़ना पड़ेगा, और एक वो जो आप खुद आप अपने आप को डिमोटिवेट होते हैं, जो क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह की समस्याओं को आपसे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो आइए, तो यही आपके पहल है। अगर आप सोसाइटी के लिए अगर आप मान लीजिए पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो आप पेंटिंग को बनाइए, बना डालिए। ये मत सोचिए जो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे, डजेंट मैटर। आप बनाइए और उसे बना करके ही एकदम आप देखिए अपने आप के जो अंदर की जो आपकी जो सोच है उसे आप निखारिए। क्या पता वो पेंटिंग इतना अच्छा बन जाए जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। ठीक है? तो आप पहल करेंगे तब होगा। पहल से आप डरेंगे, करने से डरेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। तो बी पॉजिटिव, हमेशा जो है ना स्मार्ट वर्क कीजिए और मेहनत से करते रहिए। ठीक है? चलिए, अब हम देख रहे हैं जो टेकिंग इनिशिएटिव जो हमने लेना था, जैसे रंग दे बसंती क्या था, फिल्म है। फिल्म का ये संवाद बड़ी खूबसूरत से दिखाया गया है। कैसे? बड़ी खूबसूरत से दिखाया गया है कि कैसे बदलाव की जिम्मेदारी हमारी एक पहल पर आधारित है। अर्थात कैसे हमारे जो बदलाव है हम एक पहल पर आधारित है। जो व्यक्ति पहल करने का
पहल करने का साहस दिखाता है, वे ही जीवन में अपने साथ साथ समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। अर्थात जो भी इंसान अपने आप में बढ़ना चाहता है वही सोसाइटी के लिए एक यूजफुल इंसान है, और उन्हें जैसे उनके जैसे ही लोगों की ज़रूरत है इस समाज को, ताकि हमारा समाज एक बेहतर बने, हमारा समाज एक सभ्य बने। आप तारे जमी मूवी को भी आप ले सकते हैं। जिस तारे जमी पर जो मूवी है उसमें एक बच्चा क्या करता है, उसे जो है ना क्या डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया वन का एक काइंड ऑफ डिजीज है, जो आपको बी को डी आप समझ लेते हैं, पी को क्यू समझ लेते हैं, क्यू को पी समझ लेते हैं। तो इस तरह का जो आपको वर्ड्स में जो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस बच्चे के ऊपर जो हमारे जो वो इस फिल्म में जो हीरो थे, ठीक है, जो आप जानते हैं उस हीरो को, उन्होंने कितना मेहनत किया उनके ऊपर, और उन्होंने पहल करना शुरू कर दिया, और अंततः किसका हो गई, वो बच्चा क्या हो गया, एक महान सा साइंटिस्ट हो गया, मतलब बहुत अच्छे ज्ञानी हो गए। ठीक है, तो उस सभी समस्याओं से वो लड़ा। आमिर खान ने उस फिल्म में पहल किया और उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें मिल गया। ठीक है, इसी तरह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस तरह के पहल करना जरूरी है। चलिए, अब आपने अपने जीवन से जुड़े क्षेत्रों से ऐसे 5 अवसर ढूंढे हैं जिनके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं। अब देखिए, हमने 5 ऐसे अवसर ढूंढे जिनके बारे में मैं करना चाहता हूं, जो आपने पहले से ही नहीं किया है। यहाँ कुछ नया करने के मौके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, घर के अंदर और घर के आसपास नज़र दौड़ाइए। किसी पड़ोसी से बात करना चाहते हैं पर नहीं की, किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, पापा या मम्मी की किसी की मदद में मदद करना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर या कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, या फिर किसी को सॉरी कहना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें आपने अभी तक किसी से नहीं की, तो इसे कह डालिए। ठीक है, आप परिवार के सदस्य से, दोस्तों से या किसी से भी चर्चा करके इन्हें नीचे लिखकर साझा कर सकते हैं। चलिए, तो इसको मैंने भी साझा किया है, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो मैंने इसमें पहल का आप परिवार के सदस्यों से, दोस्तों या किसी से भी चर्चा करके इन्हें नीचे लिखकर साझा कर सकते। तो गरीब लोगों की मदद करना, ये मैंने सोचा, और ये लगभग मोस्टली बच्चों की जो एक विश होती है, जो हम भूखे लोगों को हेल्प करें, गरीब लोगों की मदद करें। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कोरोना के समय में लोग कितना परेशान थे, तो हमने भी किया मदद, आप लोगों ने भी किया होगा। अनाथ बच्चों को शिक्षित करना, मैं भी चाहता हूं जो कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षित करें। ठीक है, गरीब छात्रों को मुफ्त और क्वालिटी एजुकेशन दें, गरीब बच्चों को पढ़ाएं, बहुत अच्छे से पढ़ाएं, ताकि उनके फ्यूचर और वो उन जिस परिवार में आ रहे हैं, जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी और वो अच्छे बने और एक अच्छे सभ्य इंसान बने। ठीक है, रक्तदान करना चाहता हूं ताकि जो है ना उन लोगों तक पहुंचे, और रक्तदान ऐसे नहीं किसी कैंप में जा करके, वहां जा करके देना चाहता हूं जहां नीडी लोगों की जरूरत है वहां पे। और ये रक्तदान का बहुत अच्छा तरीका होता है। शरीर दान करना चाहता हूं, क्योंकि ये शरीर मर जाने के बाद इसका कोई यूज नहीं है, इसे जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस शरीर को डोनेट कर देना है। मैं करना चाहता हूँ स्पेशली, तो आप लोग भी सोच सकते हैं, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं करना चाहता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये लेबोरेटरी में चला जाएगा, फिर वहाँ क्या होगा, बच्चे इनसे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। मर जाने के बाद इन्हें जो है ना क्या गाड़ देते हैं या जला देते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, समाज में चल रही घटनाओं को लिखकर और दोस्तों के साथ सुनाना, मतलब मैं चाहता हूँ इस सोसाइटी में जो हमारे आईना है, जो उस आईना अर्थात लिटरेचर है, उनको लिखकर दोस्तों को समझाना चाहता हूँ, समाज को समझाना चाहता हूँ, ताकि वो भी इस परिस्थिति को समझ पाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमें देखना है जो ऊपर बनाई गई 5 अवसरों की लिस्ट में से कोई एक कार्य चुनकर नीचे लिखे जिसे आप आप करना चाहते हैं। तो ये एक कार्य को मैंने नीचे लिखा है और इसको मैं करना चाहता हूँ। चलिए आइए इससे, तो ये क्वेश्चन है आपका, तो कार्य चुनकर नीचे लिखे जिसे आप करना चाहते हैं। तो गरीब छात्रों को मुफ्त में क्वालिटी एजुकेशन मैं देना चाहता हूँ। इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप किसी दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो बेहतर लग रहा है बच्चों, वो उसे आप लिखिए। ठीक है, अब देखिए, किसी एनजीओ के माध्यम से के साथ मिलकर मैं करना चाहता हूँ। किसी झुग्गी झोपड़ी में जाकर छात्रों को इकट्ठा करके पढ़ाना चाहता हूँ मैं, और किसी मित्र के साथ जाकर
बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और एनजीओ की मदद से करना चाहता हूँ और शिक्षित शिक्षक से शिक्षा प्रदान करना चाहता हूँ और करवाना चाहता हूँ बच्चों को, ताकि वो भी पढ़े, अच्छे एजुकेशन ले। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। और नेक्स्ट है हमारा, जब आप वह पहल कर पाए तो जो भी तरीका आपको पसंद आए, जैसे कि फ़ोटो लेकर, वीडियो बनाकर, ड्राइंग बनाकर, लिख या किसी अन्य तरीकों हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अर्थात आपको जो भी पहल करना है उसके अनुसार, जैसे कि आपको कोई फ़ोटो बनाना है तो आप एक फ़ोटो यहाँ पे बना दीजिए और फिर इन्हें भी आप साझा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई ड्राइंग बनाना है, कोई वीडियो बनाना है जिस पे आप चाहते हैं जो लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट हो, वैसे वीडियो बनाकर आप शेयर कीजिए, ठीक है। अब आइए आगे हम देखते हैं। यहाँ देखिए, अब बताइए यस या नो में। देखिए, कभी कभी हम समाज के लिए सोचते तो बहुत हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। क्या यह सही है? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि हमें हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्या सही हो पाएगा, क्या सही नहीं हो पाएगा, कब होगा, कितना सक्सेस होगा, कितना नहीं होगा, इसमें बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट होंगे नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, क्या पहला कदम बढ़ाने के बाद हमें वही कार्य अधिक आसान लगने लगता है? बिल्कुल सही है, जो हम कार्य करते हैं वो काम हमें आसान लगने लगता है, ठीक है। जब कोई मुद्दा खड़ा हो जाए तो क्या शिकायत की ही कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब कोई भी इशू हमारे साथ होता है तो सिर्फ शिकायत ही हम करें जो यह हमसे नहीं हुआ, नहीं, उससे हम सीखते भी हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक ड्राइंग बनाने का कोशिश किया, एक अच्छा खासा पेंटिंग बनाने का कोशिश किया, तो आपसे अगर पेंटिंग नहीं बनी है, ठीक है, तो क्या हम ये नहीं देखें जो हमने कलर करना तो सीखा है ना, तो हमें क्या सिर्फ शिकायत करना नहीं सीखा, हमने ये भी सीखा जो कलर को कैसे पकड़ते हैं, पेंटिंग के लिए कौन कौन से पेंट का यूज किया जाता है, उसके बाद उसको ड्राइंग कैसे करते हैं, एटलीस्ट इतना तो सीखा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ है, क्या पहल करने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल सही नहीं। पहल करने के लिए मौके का भी इंतजार करना चाहिए, ये सही कह सकते हैं आप, ठीक है। मौका अगर आ गया तो उसमें पहल कर कीजिए, ठीक है, अपने लाइफ को लेकर के, अपने सोसाइटी को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, ठीक है, कीजिए। अब आगे हम देख रहे हैं। अब देखिए, अब सोच कर जवाब दीजिए, पहल करना क्यों जरूरी है? क्या आप अपने जीवन में किसी समस्या या अवसर पर पहल कदम उठाने के लिए सक्षम महसूस कर रहे हैं? कैसे? और आपके विचार से लोग पहल करने से क्यों घबराते हैं? चलिए इस सभी क्वेश्चन का आंसर एक एक करके देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब सोचकर लिखिए, पहल करना क्यों जरूरी है? पहल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहल करने से ही किसी समस्या का समाधान निकलता है। अर्थात सपने वह नहीं होते जिसे हम रात में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देता, जिन्हें अब्दुल कलाम जी ने कहा है। इसी बात को हम ध्यान में रखें तो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। सपने और हौसले की उड़ान मिलती है इस बातों से, तथा व्यक्ति में विश्वास और लगन बढ़ता है और अपनी मंजिल जो खुद के लिए होता है और समाज के लिए होता है उसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, करते हैं। यहाँ कर दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्या आप अपने जीवन की किसी समस्या या अवसर पर पहला कदम उठाने के लिए सक्षम महसूस कर रहे हैं? कैसे? बिल्कुल, हमारे जीवन में मेरे शिक्षक जो है उन समस्याओं को समाज, माता पिता एवं परिवार के लोग मायने रखते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए और मुझे बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। ये सब स्टूडेंट के साथ होता है। हर के एक के जो पेरेंट्स हैं वो सब चाहते हैं जो उनके बच्चे एक दिन अच्छे इंसान बने, तो उन्हें उन बच्चों की जो विश को पूरा करने के लिए, एक अच्छे इंसान बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। परंतु मैंने उनके लिए अपने इस स्कूली जीवन में, तो ये आपके लिए मैं लिखा हूँ, स्कूली जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया जिसे संतुष्ट हो सके वो सारे लोग और वो मेरे पेरेंट्स, और ऐसा लगा कि उनके सपने पूरे हो रहे हैं। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि आज से शुरुआत करूंगा और एक बेहतर इंसान बनकर आगे बढ़ूंगा। अर्थात मैं कभी अपना काम कल पर नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो कबीरदास ने कहा है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब।
अर्थात जो कल करना है उसे आज कीजिए काम, और जो आज करना है उसे अब कीजिए काम, क्योंकि आने वाले समय में कब क्या हो जाता है, क्या आंधी आती है, क्या तूफान आता है, क्या हमारे साथ कैसी घटना घटती है, क्या मैं कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, इस सभी जो समस्याएं हैं इन पे छोड़िए मत, आपको आज ही करना है। कल कीजिए सो आज करे, आज करे सो अब। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाखी विचार से, यहाँ आपकी विचार से, यहाँ पे आप लिखेंगे, सॉरी इसके लिए, आपके विचार से लोग पहल करने से क्यों घबराते हैं? तो मेरे विचार से लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि मेरे विचार में असफलता का डर है, आत्मविश्वास की कमी है, लोग क्या कहेंगे, इस काम को मैं ही क्यों करूँगा, इत्यादि सोचकर लोग मेरे विचार से घबराते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वर्कशीट पसंद आया होगा। इस वर्कशीट को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। कमेंट करना ना भूले ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको और बेहतर तरीके से वर्कशीट को प्रोवाइड करूँ। थैंक यू।